राजस्थान के किले सिर्फ पत्थर की दीवारें नहीं, बल्कि अनकही कहानियों और श्रापों का घर हैं। तो चलिए दरवाजे खोलते हैं उन किलों के जो बने हैं बलिदान और त्रासदियों पर। पहली कहानी है एक ऐसी आत्मा की जिसके आगे एक राजा को भी घुटने टेकने पड़े। जब राजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने इसे बनवाना शुरू किया तो एक सोई हुई शक्ति जाग उठी। दिन ब दिन मजदूर आते और अपनी पूरी मेहनत को मलबे में बदला हुआ पाते। राजा का सामना किसी इंसान से नहीं, बल्कि एक नाराज बेचैन आत्मा से था। उस आत्मा को शांत करने के लिए ही इस किले को नाहरगढ़ का नाम दिया गया। अब चलते हैं उस किले की ओर जिसकी नींव एक श्राप और एक बलि पर रखी गई है। इस किले की शानो शौकत के पीछे एक बहुत ही भयानक राज छिपा है। वहां से हटाए गए एक साधु चिड़ियानाथ जी ने उस जमीन को हमेशा सूखे का श्राप दे दिया। राजा को बताया गया कि इस श्राप को तोड़ने के लिए एक इंसान की बलि देनी होगी। उन्होंने अपनी मर्जी से ये भाग्य चुना ताकि राजा का ये किला मजबूती से खड़ा रह सके। पर कुछ कहानियां एक दो लोगों की नहीं, बल्कि हजारों की सामूहिक त्रासदी की होती हैं। ये एक ऐसी प्रथा थी जिसमें अपमान भरी गुलामी से बेहतर आग में जलकर मर जाना माना जाता था। और ये किला गवाह बना इतिहास के सबसे बड़े और भयानक जौहरों में से एक का। जब उनके पति जंग हारने वाले थे तो महिलाओं ने अपमान की जिंदगी की जगह आग को चुना। रानी पद्मिनी के साथ करीब 16,000 औरतों ने एक साथ जौहर की आग में जान दे दी। आज भी लोग कहते हैं कि जौहर की जगह पर चीखें सुनाई देती हैं और अचानक ठंड लगने लगती है। अब चलते हैं उस जगह जिसे इतना खतरनाक माना जाता है कि सरकार खुद वहां जाने से रोकती है। इसे भारत की सबसे भूतहा जगहों में से एक माना जाता है। आखिर क्यों? ये सरकारी चेतावनी इसके गेट पर ही लगी है, पर सवाल है आखिर यहां हुआ क्या था? ये कहानी है एक तरफा प्यार, काले जादू और एक मरते हुए तांत्रिक के श्राप की। और कहते हैं कि वो श्राप आज भी जिंदा है। भानगढ़ के घरों पर आज तक छत नहीं टिकती। अंधेरा होते ही यहां रोने की आवाजें आती हैं और हवा में एक अजीब सा डर महसूस होता है। तो क्या ये दीवारें सिर्फ शान की निशानी हैं या फिर अनगिनत त्रासदियों की याद दिलाती हैं?